कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। विनोद ठाकुर हियर। हाँ ठाकुर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने मोबाइल पर आपको फोन किया है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है गुप्ता, फोन क्यों किया? आपने ये माल मंगाने का बड़ा खतरनाक तरीका अपनाया। क्या बकते हो गुप्ता? देखिए, वैसे भी मैं आज तो सैंपल लेकर नहीं पहुंच पाऊंगा, कल ही आ पाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुप्ता, लगता है तुम नशे में हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे लेकिन चिट्ठी तो भेजी है आपने चाय वाले के हाथ में, उसमें लिखा हुआ था कि माल बेचो। ओह शट अप! और याद रखो, आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत मत करना। जी? ए बाबू, तुमने वो चिट्ठी तो दे दिया ना गुप्ता जी को? हाँ साहब, दे दिया। और हमने जो कहा वही कहा ना उससे? हाँ साहब, बोला बाहर गाड़ी में विनोद साहब आए थे, तुम्हारे लिए चिट्ठी दे गए थे। हाँ। तो उसने चिट्ठी ले गया। अच्छा, एक काम कर, ये ले चल। कमाल है आनंद, विनोद ठाकुर का नाम सुनकर तो उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। बड़ी देर लगा दी उसने। राजेश बाबू, मुझे लगता है कि वो बुढ़ा बक्सा निकाल रहा होगा अंदर से। रिक्शा। क्यों? ये विनोद ठाकुर के ऑफिस में जाने के बजाय कामगार नगर चला गया। आनंद, मुझे लगता है कि उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो हमें चकमा देने के लिए वहां गया। हमें उसका पीछा कहाँ करना चाहिए। चल शुरू करिए।
कितने पैसे हुए? ₹10 होते तो नहीं है, फिर भी 10 रुपया होता है। अच्छा ठीक है भाई। अरे गुप्ता जी आप? अरे आनंद बाबू आप यहाँ? हाँ, और देखो हमारे साथ राजेश बाबू जी आए। नमस्ते। गुप्ता जी लगता है कि इस थैले में कुछ खास चीज लेके जा रहे हैं आप। हाँ आनंद बाबू, बहुत खास। इसका संबंध मेरी भावनाओं। ऐसी भी क्या खास चीज है इसमें? देखना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साड़ी अच्छी है अच्छी। अंजू बेटी के लिए खरीदी मैंने। आप तो जानते हैं आज तक मैं कुछ भी खरीद कर नहीं दे पाया था उसे। आपको पता है मेरे तो हालात भी ऐसे नहीं थे। वो तो भला हो प्रगति जी का, जिन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, मुझे जीने का एक और मौका दे दिया। तो अंजू सिर्फ बहू नहीं है आनंद बाबू, बेटी है मेरी। बहुत अच्छा किया आपने, ये साड़ी देखकर बहुत खुश हो गया। अब अंजू के लिए ही जीना है, अंजू के लिए ही मरना है। सब कुछ उसी की खुशी के लिए कर रहा हूं मैं, और कोई मकसद नहीं मेरे जीने का, कोई मकसद नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? घर में आइए ना, आइए। नहीं नहीं, हम लोग जरा कहीं और जा रहे हैं, फिर कभी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। नमस्ते। आनंद अपने आप को बहुत सयाना समझता है। अरे मैं भी बहुत पहुंचा हुआ हरामी हूँ, हरामी। तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन एक भूल कर दी। दूसरे आदमी के हाथ चिट्ठी भेजकर मुझे होशियार कर दिया। बात खा गया आनंद, बात खा गया। ओ साड़ी। चलो ये साड़ी भी दे देता हूँ अंशु बेटी को। हाँ? अंशु बेटी। राजेश बाबू, आज मेरा आइडिया क्लिक नहीं हुआ, फेल हो गया। मैं उस बुढ़े की बेईमानी को आपके सामने साबित नहीं कर पाया। हाँ आनंद, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गुप्ता अब सावधान हो चुका है। लेकिन आनंद, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, जीत हमारी ही होगी। गुप्ता प्रगति क्रिएशन के लिए एक बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी जगह प्रगति क्रिएशन में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है, और उसे वहां तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। चल चल। माँ, मत कहा कर मुझे माँ। ना मैं किसी की माँ हूँ, ना किसी की बेटी हूँ, ना किसी की बहन हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है, नम्रता का। मैं नम्रता हूँ, सिर्फ नम्रता। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझती हूँ, मगर ये मत समझो कि तुम अकेले ही इस आग में जल रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ इस आग में जल रही हूँ।
पता नहीं वो कौन से हालात है जब मैं तुम्हारी कोख में थी। तुमने मुझे जन्म तो दिया, मगर कभी मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं किया। कभी मुझे अपनी छाती से नहीं लगाया, अपना दूध नहीं पिलाया, मुझे कभी झूले में नहीं झुलाया। लेकिन खैर, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे वो सब क्यों नहीं मिला जो हर बच्चे का पैदाइशी हक होता है, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि इस दुनिया ने, इस समाज ने तुम्हें कितना मजबूर, कितना लाचार, कितना बेबस कर दिया होगा कि तुम अपनी ही औलाद को औलाद ना कह सकी। इस समाज ने तुम्हारे मन से ममता की भावना ही छीन ली और दुनिया से नफरत करना सिखाया। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है माँ, इसमें दोष इस समाज का है, इस दुनिया का है। हाँ, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे हिस्से में सिर्फ बेइज्जती और ठोकरें ही लिखी थी। मेरे आगे ना कोई रिश्ता था, ना प्यार। तब फिर मैं क्या करती? फिर मैंने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया, और वो रास्ता था नफरत का, इंतकाम का। इंतकाम उन मर्दों से जिन्होंने मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। इंतकाम उन औरतों से जिन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया, मेरी कोई मदद नहीं की। तब फिर मैंने अपने दिल से ममता और प्यार की भावनाओं को निकालकर फेंक दिया और मैं बन गई नम्रता। मगर इस नम्रता को भी लोगों ने चैन से जीने नहीं दिया। मैं जानती हूँ माँ, आज तुम्हारी जिंदगी घर मंगारों पर लौट रही है। तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती हो, मगर हालात ने तुम्हें जंजीरों में जकड़ लिया है। हाँ मधु, आज हालात ने मुझे जंजीरों में जकड़ लिया है। आज ये नम्रता एक घायल पंछी की तरह इन सलाखों के पीछे फड़फड़ा रही है, जिसके पर कतर दिए हैं, जो आजादी से उड़ नहीं सकती, आजादी की सांस नहीं ले सकती है। मगर मेरे दुश्मन खुशियां मना रहे हैं, वो आजादी से घूम रहे हैं, वो मेरी बेबसी पर हंस रहे हैं। मधु, वो समझते हैं कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुन मधु, तू मेरा बदला लेगी उनसे? उन सब दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन कर मार डाल। तो ठीक है माँ, कल से शुरू होगी मेरे बदले की कहानी। मेरे बदले की पहली गोली का निशाना होगी पिंकी, प्रगति की भतीजी। वार तो होगा पिंकी पर, मगर चोट लगेगी प्रगति को। घायल होगी पिंकी, मगर खून के आंसू रोएगी प्रगति। अब तुम फिक्र मत करो, अब मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। मैं तुम्हारे हर दुश्मन को इसी तरह उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सकती हो तो सिर्फ मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। मजबूर हो तुम। माँ होने के बावजूद तुम अपने आप को माँ नहीं कहलवा सकती। अपनी औलाद को औलाद नहीं कह सकती। कितनी मजबूर हो तुम माँ कि तुम मुझे, अपनी बेटी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकती।
हौसला मिलता। डर किस बात का? अरे तुम युद्ध लड़ने थोड़ी ना जा रही हो, टूर्नामेंट खेलने जा रही हो, और तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसी बातें कर रही हो। अपने आप में हिम्मत रखो। तुम अकेली कहाँ हो? टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटिव लेने आ रहे हैं तुम्हें। अब मुस्कुरा दो और हिम्मत से जाओ। ठीक है। ठीक है ऐसे ना कहो, जोश में कहो कि हाँ ठीक है। और जब तुम वापस आओगी तो मुझे खुशखबरी सुनाओगी तो कि तुम अपने राइवल को मात दे आई हो। I wish। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। तुमने सचमुच मेरा हौसला बढ़ाया। अब मैं चलूं? चलूं। अरे जल्दी क्या है तुम्हें? कोई तुम्हें लेने आने वाला है ना? हाँ विक्रांत, वो ही मिस्टर मुरली पंचाल, स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी। वो बाहर है और मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। वो बाहर है? हाँ। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तुम यहाँ मेरे कमरे में? तुमसे मिलने आई हूँ। अरे जल्दी जाओ यार, इंतजार कर रही हो तुम। जाओ जल्दी जाओ। बाय। क्या आप ही? हाँ मैं ही हूँ मुरली पंचाल, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। आपको लेने आया हूँ, प्लीज कम। चलिए। यस कम इन। कहिए। मिस्टर विक्रांत आप ही हैं? जी हाँ। क्या मिस पिंकी आप ही के कमरे में है? पिंकी तो रामपुर चली गई। रामपुर चली गई? हाँ, स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी, क्या नाम है, मिस्टर मुरली पंचाल लेने आए थे उसे। मुरली पंचाल? ये क्या कह रहे हैं आप? मुरली पंचाल तो मैं हूँ। क्या? जी हाँ, मुरली पंचाल मैं हूँ, स्पोर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक नहीं है, मैं ही हूँ मुरली पंचाल और मैं ही मिस पिंकी को लेने आया था। ये नहीं हो सकता। It's just impossible। अगर तुम कह रहे हो कि तुम मुरली पंचाल हो, तो फिर वो कौन था? मिस पिंकी, सुना है आप टेनिस बड़ा कमाल का खेलती हैं। मिस्टर मुरली, मैं खेलने ही जा रही हूँ। अब खेल के बाद फैसला हो जाएगा कि मैं कितना अच्छा टेनिस खेलती हूँ। मिस पिंकी, अगर आप बुरा ना माने तो एक फ्रेंडली मैच हमारे साथ भी हो जाए। क्या? मैच कोई सड़क पर खेला जाता है क्या? उसके लिए तो ग्राउंड चाहिए। अच्छा। हाँ। तो फिर ऐसा करते हैं कि गाड़ी को ग्राउंड की तरफ ही ले चलते हैं। हाँ, ले लो। जी हम किधर जा रहे हैं? मैंने पूछा हम किधर जा रहे हैं? मिस पिंकी, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता छोड़कर इस कच्ची सड़क पर? मिस पिंकी, ये शॉर्टकट है तुम्हारी जिंदगी का। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिस पिंकी, चुपचाप बैठी रहो वरना। इस सब का क्या मतलब है? ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पर? कहा ना हमने, हमें तुम्हारी लाइफ शॉर्ट करने का ऑर्डर मिला है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे।
क्या कर लेगी तू? हाँ क्या कर लेगी तू? मैं कॉलेज में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट करेगी? कॉलेज में कंप्लेंट करेगी? वैसे हम कोई कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है। तो क्या तुम मुरली पंचाल नहीं हो? मुरली पंचाल? हम कोई मुरली पंचाल नहीं है। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी तू? चिल्लाएगी? चिल्ला देखता हूँ। कौन आता है? बचाओ! बचाओ! हेल्प प्लीज हेल्प! बचाओ! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! रुक जाओ, छोड़ दो लड़की को। कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर रूपा सिंह।